चौथे पायदान पे रहे हैं। और मुस्कुराने की वजह ये है कि पार्टी उस वक्त पहली बार शुरुआत एक से होती है और वो शुरुआत इम्तियाज़ जलील ने की थी और कारवा आपने अपनी आंखों से देखा। एमआईएम का है चॉइस आपका बना। हाँ, आप मुझे पूरा बोलने दीजिए सपना। और आपको लीडर बनाना चाहता हूँ। ये एक बैरिस्टर हमारे भारत के लिए, भारतीयों के लिए संविधान लिख के गए हैं और एक बैरिस्टर अभी है जो उसी संविधान को हमारे भारतीयों के लिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी है तो वी विल टॉक अबाउट आवर एजेंडा, वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एज एन प्रतिनिधि अगर हम चुन के जाते। देखना शुरू कर चुके हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र के नागपुर में हूँ और ये जो विधानसभा है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये नागपुर उत्तर विधानसभा है, नॉर्थ। और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। आपका नाम है कृति डोंगरे, जो 2019 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ी थी, चौथे नंबर पे थी। नंबर 1 पर यहाँ से कांग्रेस जीती थी, उसके बाद बीजेपी, फिर तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती हाथी और चौथे नंबर पर आप थी। हाँ। और आपको मिला था 9,318। तो हार का मुंह देख चुकी थी, फिर मैदान में आ गई। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हारने का जब हम सीढ़ियाँ चालू करते हैं किसी भी गेम में तो हारने की जो शुरुआत होती है वो जीत की पहली सीढ़ी है, ऐसा मैं मानती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि जिस वक्त हम 2019 में कॉन्टेस्ट किया था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पे, तो उस वक्त विधानसभा में पार्टी ने लॉन्च किया था। और अगर पार्टी पहली बार लॉन्च हो रही है विधानसभा में तो मुझे लगता है शायद ये अच्छा ही उन्होंने वोट उस वक्त लिया है। पहली बार आप लड़ी थी? यस, पार्टी ने कॉन्टेस्ट ही पहली बार किया था इस विधानसभा में। यस। और पहले आप उम्मीदवार बनी? यस, पहले मैं उम्मीदवार बनी। हाँ। पार्टी उस वक्त लॉन्च हुई विधानसभा इलेक्शन में और पहली बार में अगर उतने वोट मिल रहे हैं 9,318, तो उतने जो वोट मिल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड स्टार्ट। मुस्कुरा बहुत रही हैं आप। बिल्कुल, क्यों नहीं मुस्कुराएंगे, क्यों नहीं मुस्कुराएंगे। इस वक्त हमारी आज क्या है मतलब आप हारी हैं और दूसरी बार मैदान में हैं, फिर माना भरोसा आप पर जता लिया है AIMIM ने, असदुद्दीन अवैसी ने, तो मुस्कुराने का राज क्या है? मैं अभी वही आपको बता रही हूँ कि आपने जैसे कहा कि चौथे पायदान पे आप रहे हैं, ठीक है, चौथे पायदान पे रहे हैं। और मुस्कुराने की वजह ये है कि पार्टी उस वक्त पहली बार, मैं फिर बता रही हूँ, पार्टी उस वक्त विधानसभा में पहली बार लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए 9,318 ये हमारे लोग ऑलरेडी लोग चाहने वाले मौजूद थे, ठीक है। और अभी 5 साल के बाद में फिर 2024 में जो हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो 5 साल के अंदर पार्टी का काम भी बड़े मजबूती के साथ, संगठन के साथ हुआ है और लोगों के बीच में अभी हमारी भी जो जान पहचान हमारे कम्युनिटी के अंदर होनी थी वो भी बहुत अच्छे से हुई। तो इस वक्त मुस्कुराने का भी वजह यह है कि समाज में आप दूसरे लोगों को हमारी वजह से पसीना आ रहा है, हमारी वजह से टेंशन आ रहा है, तो हमें तो खुशी है ना इस बात की, हम हमारे सही डायरेक्शन लगा दिया आप लोगों ने महाराष्ट्र में। इस बार उधर इम्तियाज़ जलील ने औरंगाबाद से मुंबई चलो का नारा दे दिया, लाखों की तादाद में लोग आ गए। हालांकि वो क्रेडिट नहीं लेते हैं इस बात का, वो कहते हैं कि जब बात नबी की आ जाए तो उसमें सियासत नहीं किया जाता, लेकिन लोगों का इससे जुड़ाव तो हो गया है। क्या लगता है आपके विधानसभा में उस बात को लेकर चर्चा हो रही है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो ये भी बताना चाहूँगी कि भारत के अंदर जो दृश्य इस वक्त चल रहे हैं, एक समुदाय को लेकर जो टारगेट किया जा रहा है और खुलेआम किया जा रहा है, और ये एक बार नहीं तो कम से कम 2 से 3 बार हो गया। और ऐसे में अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री
उसको सपोर्ट करते हुए कोई चीज़ करते हैं तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये कोई भी समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बार बार होते जा रहा था, इट्स अ रिपीटेशन कि एक ही समुदाय को आप पॉलिटिकल स्टंट में हिंदू मुस्लिम करके लोगों को तोड़ के अपने वोट बटोरना चाह रहे हैं। आप गई थी? मैं इस रैली में थी, रैली के अंदर नहीं थी, बट इसको मेरा पूरा सपोर्ट था क्योंकि ये हमारी जो रैली में नहीं थी आप? मतलब ये जो औरंगाबाद से मुंबई चलो वाला जो नारा था उसमें रैली में नहीं थी आप? रैली के अंदर में हमारी पूरी तैयारी थी, पर जिस वक्त हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से जब हमको ये इन्फॉर्मेशन आई है कि वो समृद्धि से होते हुए जाने वाले हैं, तो समृद्धि के अंदर से अगर निकल रहे हैं, हमारे साथ बड़ी तादाद में लेडीज़ थी, तो ऐसे हालात में वहाँ रुकने का वहाँ पे मुंबई साथ ज़्यादा थी। हाँ, मुंबई में जाने के बाद का क्या दृश्य होगा, सिनेरियो क्या बनेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होने की वजह से लेडीज़ लोगों को उन्होंने मना किया। अच्छा, अब आपके सामने फिर वही चेहरे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चुनौती लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, चुनौती मुझे नहीं, चुनौती उनके लिए है, क्योंकि समय उनको दिया था, लोगों ने वोटों द्वारा चुन के लाए, समय उनको दिया कि 5 साल में। कॉन्फिडेंस तो मतलब जीतने वालों को नहीं होता जितना आप जो दिखा रही है। देखो, कॉन्फिडेंस नहीं है, हम लोगों के साथ में लोगों के साथ उठ बैठ के बात कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको भी सुना कि यहाँ लोगों के साथ आपने भी 2-4 बातें की हैं और लोगों के अंदर की एक्साइटमेंट आपने देखा किस पार्टी को लेके है। तब तो मैं थी भी नहीं ना, फिर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में जो उनकी समस्याओं को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं और प्रशासन के सामने हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, और एक बार नहीं, आप यहाँ पे कितने सालों से लड़ के चुन के आ रहे हैं, फिर भी डेवलपमेंट के लिए अगर आप देखेंगे तो आपका उतना जो होना चाहिए था नहीं है। तो लोगों के अंदर एक रोष है, और वो रोष अगर हमें दिखाई दे रहा है उनके लिए, तो ये खुशी की बात हमारे लिए। इट्स अ पॉजिटिव साइंस फॉर। क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? जो 5 साल खरीद फरोख्त चला है, हमें लगता है बरेली का झुमका भी इतना नहीं बदनाम हुआ होगा जितना महाराष्ट्र के विधायक बदनाम हो गए बिकने के नाम पर। तो क्या लगता है जो विकास नहीं हुआ है यही कारण था क्या? जैसे आपने कहा है कि बरेली का झुमका इतना बदनाम नहीं हुआ, उतना विधायक हुए, तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल पे एक सिक्के के 2 पहलू ये दिखाई देते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो ये मतलब एक ही सिक्के के, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हम कहेंगे। तो आज के समय पे MIM एक स्ट्रॉन्ग विकल्प के साथ में 2-4 विधायक जिता कर क्या करेंगे? देखो, शुरुआत तो एक से ही होती है ना, कांशीराम जी ने किया था, शुरुआत एक से होती है, और वो शुरुआत इम्तियाज़ जलील ने की थी, और कारवा आपने अपनी आंखों से देखा के अंदर। आपने बहुत सारी भाषण उनके सुने होंगे। मैं उनके भाषण भी सुनती हूँ, वो किस तरीके से बोलते हैं। वो कौन सा ऐसा भाषण आपको समझ में आया असदुद्दीन अवैसी में के भाषण में? कोई ऐसा भाषण आपको समझ में आया, हाँ ये जगह बहुत अच्छा बात बोली उन्होंने? आपको बता देती हूँ कि उनका एक नहीं, ऐसे बहुत से भाषण हैं जो आपको प्रभावित करेंगे, मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो भाषण है उनका वो है कि वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के अंदर सियासत जो पॉलिटिकल जो क्या बोलेंगे जोश लाना और आपको लीडर बनाना चाहता हूँ ये, और आपको ये जो कलम है, आप देख रहे हैं कलम मेरे पास, आपको कलम देते हैं। आज भारत के अंदर कितने ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कहते हैं मुझे लीडर बनना नहीं है, मुझे आपको लीडर बनाना है, आपकी लीडरशिप को डेवलप करना है। कोई बता दे, अरे हमारे सामने तो यहाँ जो रिटायरमेंट होने की एज में बैठे हैं वो अभी भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या उनके अलावा बाकी के कोई है नहीं क्या उस पार्टी में कि जो असदुद्दीन अवैसी का वो भाषण आपको अच्छा लगा जो उन्होंने कहा कि मैं लीडर बनाना चाहता हूँ और हाथ में कलम, हथियार नहीं कलम रखें? करेक्ट, हाथ में कलम, कलम के ताकत को समझो। और यही बात हमारे विश्व रत्न परम पूज्य बैरिस्टर
डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी भी ने कहा है, आपको पढ़ना है, शिक्षित होना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है। और ये भी वो बैरिस्टर है, एक बैरिस्टर हमारे भारत के लिए, भारतीयों के लिए संविधान लिख के गए हैं, और एक बैरिस्टर अभी है जो उसी संविधान को हमारे भारतीयों के लिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। करेक्ट, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही। तो मतलब आपको लग रहा है कि फाइट है, तो फाइट किससे देख रही हैं? मतलब कांग्रेस से या बीजेपी से या कोई और? अब फाइट जो है वो अगर आप यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो वो आपको खुद ही बताएंगे। और हम अभी अपने आप को यहाँ देख रहे हैं कि हम अपने एजेंडे पे बात करेंगे। हमारा जो एजेंडा है डेवलपमेंट को लेके उत्तर आप नागपुर, पायदान नहीं देख रहे हैं, आप अपना एजेंडा देख रही हैं। पायदान नहीं देखेंगे, हम अपना एजेंडा देखेंगे। हम अपने एजेंडे को लोगों को बताएंगे, क्योंकि आज तक इन लोग जो जीत के आए हैं उन्होंने अपना दिखा दिया रंग, तो उनके रंग पे हम क्यों बात करें? लोगों ने देख लिया। हम आने वाले समय में अगर चुन के आते तो हम क्या करेंगे, ये लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो वी विल टॉक अबाउट आवर एजेंडा, वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एज एन प्रतिनिधि अगर हम चुन के जाते, ये बात हम लोगों को बताएंगे, और हमने बताना शुरू भी किया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखिए, ये उम्मीदवार हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। ये नागपुर की उत्तर सीट से हैं। 2019 के चुनाव में तो आपने देखा होगा कि रेस जो था वो 1, 2, 3 और 4th पे आप थी, लेकिन पहली बार मतलब आप मैदान में उतरी थी। आपका मानना है, आप बता रही कि पहली बार हम मैदान में उतरे थे। अब ये देखना होगा कि इम्तियाज़ जलील साहब जिस तरीके से चलो का एक नारा दिया और मुंबई तक पहुँचे, लाखों की तादाद, भीड़, गाड़ियाँ, बहुत सी चीज़ें, और फिर आए दिन नफ़रत का भाषा और असदुद्दीन अवैसी का उस पर मुंहतोड़ जवाब मिलना, क्या आज की सियासत में लोगों की जो निगाहें हैं वो असदुद्दीन अवैसी की तरफ है कि नहीं? ये तो आप कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि हमारा नज़रिया तो कुछ कहता है और आपका नज़रिया क्या है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।